मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, रे मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय, रे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में, रे चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में, मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर हर डगर में, गली गली देखा नयन उठाए, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। मैं आपसे लगातार प्रतिदिन एक वीडियो सीडीपी का डाल रहा हूं और आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे मैं आपके लिए एक एक थ्योरी हर दिन डालता रहूंगा। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं लेकिन थ्योरेटिकल बहुत कम देते हैं, देते भी तो उसमें काट छाट करते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में कोई भी पैसा नहीं लेता हूं और आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो पूरे बिना शॉर्ट किए हुए डाल रहा हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो उतना शेयर करें और उतना ज्यादा सब्सक्राइब भी करवाए और खुद करें, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाऊं और सफलता आपको जल्दी मिले। वैसे इस चैनल पे किसी ने आज तक असफलता का रस नहीं चखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी अगले सफल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का आज हम लोग मापन करते हैं। वैसे तो आप पढ़े होंगे कि वृद्धि को मापा जाता है, विकास को फील किया जाता है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को मापन करने। लेकिन उससे पहले दो शब्द को देखेंगे, एक व्यक्तित्व और एक मापन। वैसे व्यक्तित्व होता क्या, व्हाट इज पर्सनालिटी? तो देखिएगा, जो व्यक्तित्व शब्द है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है, सिनोनिमस है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और पर्सोना शब्द का अंग्रेजी में पर्याय मास्क है, जो नकाब या मुख आवरण कहलाता है, यानी मुखौटा जिसको कहते हैं, मुख आवरण कहते हैं। जो आप जानते हैं, जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं, हनुमान जी का मुखौटा नकाब लगा लेता है, तो कभी राम जी का, तो कभी सीता जी का। और आजकल तो प्रचलन आ गया रैली में भी। अभी देखते होंगे कि जब आप रैली में जाते हैं तो उसके जो नेता आने वाले रहते हैं उसका सभी लोग मुखौटा लगाए रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी वह शब्द है जो पर्सोना से बना है, यानी लोग अपने नाटक के लिए, प्ले के लिए, अपने जीवन के असलियत को छिपाने के लिए जो ऊपर से एक नकाब लगाते हैं, उसी को हम पर्सोना कहते हैं। और व्यक्तित्व भी क्या होता है? तो व्यक्तित्व शब्द कोई एक गुणों का समूह नहीं है या एक गुण नहीं है, यह बहुत सारे गुणों का एक बनावटी रूप है। जैसे अगर आप किसी को देखकर कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है, तो कैसे आप कहते हैं? केवल अगर आप उसके चेहरे को देखकर अगर कहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी, वो पर्सनालिटी नहीं कहलाएगा। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति का संज्ञानात्मक, जिसे बौद्धिक कहते हैं आप, वो विकास होना चाहिए, उसका भाषाई विकास अच्छा होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास अच्छा होना चाहिए, उसका मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए, चारित्रिक होना चाहिए। यानी संपूर्ण एक गठन जो है, संपूर्ण एक जो समूह है, जो सबों का मिलन है, वही कहलाता है व्यक्तित्व। यानी व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा शब्द है जो आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, व्यक्ति के कह सकते हैं कि उसके भाषा को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि वो किस प्रकार का। आप कैसे कहते हैं किसी के बारे में? कहते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है, वह बुरा व्यक्ति है, तो कैसे आप कहते हैं? उसके पर्सनालिटी के आधार पर ही कहते हैं। उसके बाद एक शब्द है आपका मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट क्या? मापना, तौलना जिसको बोलते हैं। तो मापना, मापने के लिए वैसे तो हम लोग बहुत सारे यूनिट का प्रयोग करते हैं,
जैसे आप देखते होंगे कि बुद्धि लब्धि मापने का एक अलग ही फॉर्मूला आता है। आपको जब जैसे दूध मापना होता है तो लीटर में माप लेते हैं, ज्ञान को मापना होता है तो आईक्यू में आप लोग माप लेते हैं। तो इस तरीके से मापन का बहुत तरीका। तो हम पर्सनालिटी को कैसे मापन करें, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे कि पर्सनालिटी को मापन करने का जनरली 3 तरीका होता है। एक होता है सब्जेक्टिव जिसे आत्मनिष्ठ कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव जिसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं, और तीसरा होता है प्रोजेक्शन जिसे प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। ये क्या होता है, तो सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ वह विधि होता है जिसमें आपके व्यक्तित्व का मापन कोई और कर रहा होता है, वो अपने ढंग से कर रहा होता है। जैसे मैं आपके व्यक्तित्व का अगर मापन करूं तो अपने अनुसार कर सकता हूं। जैसे आपको कितना भी ज्ञान हो क्यों ना हो, इससे कोई मतलब हमें नहीं होता और इसमें बायसनेस पाया जाता है, क्योंकि आपके सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसी के अनुसार आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, आपके व्यवहार अच्छा हो, आपका पर्सनालिटी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्तित्व मापने वाले व्यक्ति पर। यानी सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्तित्व का मापन जो मापन कर रहा होता है पूरी तरह से उस पर निर्भर होता है, आप पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो है मापन करने का तरीका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, जैसा आप उत्तर देंगे, आप जिस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देते हैं उसी के आधार पर सिलेक्शन या रिजेक्शन किया जाता है। आपको सक्सेस या फेलुअर बनाया जाता है, सफल और असफल आप डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से अपने उत्तरों को जवाब दिया। और तीसरा विधि है मापने का प्रोजेक्शन, से प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। इनडायरेक्ट विधि से व्यक्ति का मापन किया जाता है, यानी आप सही सही जो करते हैं वह उसे हटकर आपसे कुछ अलग पूछा जाता है। जैसे अगर कोई चोर है तो हम डायरेक्ट जाकर यह नहीं कहते हैं कि तुम चोर हो, बल्कि हम उसे घुमा फिरा कर उससे हम अपने सामानों को प्राप्त करने का या पूछने का एक तरीका अपनाते हैं। यानी घुमा फिरा कर या अनेक तरीकों से व्यक्तित्व का इसमें मापन किया जाता है। आपसे एक कई तरीकों से आपका जांच किया जाता है, पूछा जाता है। तो एक कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन विधि में क्या होता है कि आपसे कोई भी चीज अगर जानना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट रूप में घुमा फिरा कर आपसे पूछेंगे। तो आइए सब्जेक्टिव मेथड के बारे में जानते हैं। देखिएगा, अभी तक आपने देखा कि 3 मेथड के द्वारा हम बच्चे का मेजरमेंट करते हैं, और उसमें से जो अलग अलग जो मेथड है 3, उसमें भी कई हिस्से होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि व्यक्तित्व किस प्रकार का है। सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड में आपने देखा था वस्तुनिष्ठ विधि में कि यह होता क्या है। तो इसमें देखा था कि सामने वाला जो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है उसके अनुसार ही आपके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है कि वह किस प्रकार का है। तो गौर कीजिएगा, यानी उसमें होता है कि बायसनेस भी हो सकता है कि आपको एक व्यक्ति ने आपको फेलवर कर दिया, दूसरा हो सकता है सक्सेस कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है व्यक्तित्व का मापन करने वाले पर। अब इसमें क्या होता है, इसमें अनेकों विधि होते हैं। सब्जेक्टिव मेथड जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है उसमें सबसे पहला आता है इंटरव्यू साक्षात्कार, दूसरा ऑब्जर्वेशन अवलोकन, तीसरा केस स्टडी मेथड व्यक्ति इतिहास विधि, और तीसरा क्यूमुलेटिव मेथड संचय विधि, और पांचवा होता है एनेक्डोटल मेथड जिसे वृत्तांत विधि के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले समझिएगा इंटरव्यू विधि क्या होता है, साक्षात्कार विधि क्या होता है। तो साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि आपके सामने इंटरव्यूअर रहते हैं और स्टूडेंट वहां पे रहते हैं, और उनसे क्या किया जाता है, प्रश्न के माध्यम से या विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से आपसे प्रश्न किया जाता है या क्रियाकलाप करवाया जाता है, और उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। लेकिन यह जो होता है इसमें भी बायसनेस होने की संभावना है, ये डिपेंड करता है साक्षात्कार लेने वाले पर। क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति ने आपको इंटरव्यू में फेलवर कर दिया, तो हो सकता है दूसरा सक्सेस कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसके मूड पर। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन। आप क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो मेथड है केस स्टडी मेथड, ये क्या होता है, व्यक्ति इतिहास विधि है। इसमें क्या होता है कि वैसे बच्चों का इसे मापन किया जाता है व्यक्तित्व का जो कि मेंटली रिटार्डेड होता है, और या
प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन होते हैं, जो कि समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि केस स्टडी मेथड यानी व्यक्ति इतिहास विधि, इसमें बच्चे का ही न केवल व्यक्तित्व के बारे में पता किया जाता है, बल्कि उसके माता पिता कैसे, माता पिता का व्यवहार कैसे है, समाज के साथ कैसे, उसके रिश्तेदार कैसे हैं, यानी एक बच्चे से जो रिश्ता है जिस जिस चीज का, उन सारे के बारे में भी पता किया जाता है। और क्यूमुलेटिव मेथड संचय विधि में एक बच्चे का हर प्रकार का रिकॉर्ड, मतलब ये बच्चे का माता से संबंध कैसा है, समाज के साथ कैसा है, रिश्तेदार के साथ कैसा है उसमें, और इसमें माता का व्यवहार कैसा हम नहीं पता करेंगे, लेकिन बच्चे का व्यवहार माता के प्रति कैसा है ये हम पता करेंगे। तो दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जिससे बच्चा रिलेटेड है उसके भी व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें केवल बच्चे का रिलेशन किस प्रकार है दूसरे के साथ वो पता करते हैं। और एनेक्डोटल मेथड जो होता है, वृत्तांत विधि, जो कि स्पेसिफिक बिहेवियर, जो आपके कुछ खास व्यवहार, खास गुण के आधार पर ही हम लोग पता करते हैं। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव मेथड। अब आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधि। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान देखिए, वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है, ये वस्तुनिष्ठ विधि में जो होता है, आपने देखा था कि इसमें बच्चों से क्या किया जाता है, पूछा जाता है और उसके उत्तर के आधार पर ही उसका सिलेक्शन या रिजेक्शन किया जाता है। ये प्रश्न, ये जो होते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड, उसको हम 5 भागों में पढ़ेंगे जनरली, और पढ़ सकते हैं। पर्सनालिटी इन्वेंटरी मेथड क्या होता है, व्यक्ति कारिका विधि है ये, नहीं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जनरली हम बच्चों से वैसे प्रश्न करते हैं जिसमें हाँ और ना में जवाब देना होता है। क्वेश्चनायर मेथड होता है जिसमें प्रश्नावली, आपके सामने कुछ प्रश्न दिए जाते हैं उसका जवाब देना पड़ता है। चेक लिस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं, चेक लिस्ट में बच्चों के हर चीज से रिलेटेड एक रिकॉर्ड रखी जाती है, नहीं, बच्चे के खेल के बारे में, बच्चे के शैक्षिक के बारे में, सहशैक्षिक के बारे में, यानी संपूर्ण एक लिस्ट होता है। रेटिंग स्किल में क्या होता है, बच्चे का रेटिंग किया जाता है कि बच्चे खेल में कैसा है, गणित में कैसा है, हिंदी में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, शारीरिक रूप से कैसा है, तो रेटिंग स्किल ये रेट दी जाती है। सोशियोमेट्री क्या होता है, समाज मिति, आप सभी जानते हैं कि बच्चे समाज में रहते हैं, समाज के साथ तो कैसा संबंध है, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो सारा का सारा हम लोग इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन मेथड, प्रक्षेपीय विधि। तीसरा जो मेथड था प्रोजेक्शन विधि, उसमें उसको हम लोग 5 भागों में पढ़ेंगे। ये जांच कैसे होती है पर्सनालिटी का, वर्ड एसोसिएशन मेथड। ये वर्ड एसोसिएशन मेथड, शब्द सहचर्या विधि, जिसे युंग ने दिया था। इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द दे दिए जाते थे, जैसे माँ, दादा, नानी, चाचा, और उसमें से बच्चे को कहा जाता था छांटने के लिए। तो मान लो कि बच्चे ने अपने माँ को छांटा, या उसे किसी जानवर का नाम दिया, जैसे बिल्ली, कुत्ता, बाघ, शेर, और उसमें से बच्चा ने शेर को जैसे छांटा, तो उसके आधार पर हम बताते थे कि बच्चे का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। सेंटेंस कंप्लीशन मेथड या वाक्य पूर्ति विधि क्या था, एक वाक्य दिया जाता था और उसमें आगे खाली जगह छोड़ दिया जाता था, और यह देने का काम क्या था, रोहटर रोहडक ने। स्याही धब्बा परीक्षण क्या था, इंक ब्लॉक टेस्ट जो था हरमन रोरशा के द्वारा दिया गया था। इसमें 10 कार्ड्स का प्रयोग किया गया था, जिसमें 5 कार्ड्स जो थे वह व्हाइट थे और 5 कार्ड्स जो थे कैसे थे, ब्लैक थे, यानी स्याही लगा हुआ था, और बच्चे को एक के ऊपर एक रख के दिया जाता था, और वह जिस प्रकार की सोच रखता था, जिस तरीके के उसके अंदर की अभिव्यक्ति होती थी, वह उसी प्रकार से वह सोचता था, उस पर उसी प्रकार का उसको चित्र दिखता था और उसी के बारे में वैसा लिखता था। यानी आपका जो सोच होता है, आपकी जो अंदर की अभिव्यक्ति होती है, वही आपको दिखता है। यानी कहा भी जाता है कि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसा आप देखते हैं, बल्कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दुनिया दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी दिखती है जैसा आप अपने नजरों से देखते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया में खुशी और दुखी नाम का जो शब्द है, वह आपके आंतरिक सोच और मेंटली बनावट पर निर्भर करती है
कि आप किस तरीके से लेते। कोई मान लीजिए कैंसर हो गया, मरने के कगार पर है, फिर भी वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको अगर कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी लगता है कि बहुत कुछ हो गया, बिना बुखार कहीं बुखार चढ़ जाता है। तो ये सोच पर डिपेंड करती है कि आप इस जिंदगी को सुखनुमा बना के गुजारेंगे कि दुखनुमा। यानी सुखी और दुखी होना ये ना पैसे पर डिपेंड करता है, ना आपके क्वालिटी पर डिपेंड करता है, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करती है। क्योंकि इसी दुनिया को कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर है और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही खराब है, ये बेकार है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, बेकार आ गए। तो ये सारा निगेटिव पॉइंट है। लेकिन जो सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि दुनिया सब कुछ है, मुझे जो मिला है उसे हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए, काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला है, तो यही है स्याही धब्बा परीक्षण। 10 कार्ड में आप जिस प्रकार से सोचते हैं उसी प्रकार से आप देखते भी है। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन अपरसेप्शन टेस्ट, विषय आत्मबोध परीक्षण। इसमें क्या था कि इसमें भी 10 कार्ड्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें 5 जो था मेल का और 5 फीमेल का, यानी 5 स्त्री और 5 पुरुष। अगर स्त्री का जांच करना होता था तो स्त्री को दिया जाता था स्त्री वाला कार्ड, और वह अपने उसी अनुसार से, और एक दिया जाता था कागज जिसको अपना विचार को लिखता था। कैट सीएटी का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल आत्मबोध परीक्षण। इसमें 10 कार्ड्स दिए जाते थे, और 10 कार्ड्स किसके दिए जाते थे? एनिमल्स के दिए जाते थे, जानवरों को नहीं। और उस जानवरों के बारे में बच्चे सोचते थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य जो होते हैं अपने बहुत सारे व्यवहार को छिपा लेते हैं, लेकिन जानवर जो होते हैं अपने सारे व्यवहार को क्या कर देते हैं? दिखाते रहते हैं, जिससे बच्चा वो समझ जाता है कि क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, और उसके आधार पर हम आत्मबोध पता कर लेते हैं पर्सनालिटी का। तो ये सारा चैप्टर जो था आज का पर्सनालिटी टेस्ट का, जिसके माध्यम से आपने सीखा कि हम किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं उसका मापन किस प्रकार से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और विशेष बातें करेंगे अगले वीडियो में। रोज मैं आपके लिए लेकर आता हूं सीडीपी, आप देखते रहिए और जिंदगी से जुड़िए। आसपास के बच्चे हैं उसको थोड़ा सा व्यवहार में लाइए। घर परिवार में जो माँ बाप हैं या माता पिता हैं या आपके जो भी हैं भाई बहन है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए कि उनका व्यवहार कैसा रहता है, वो करते क्या है, कहते क्या है, और कथनी करनी में अंतर है या नहीं, और उनके व्यक्तित्व का पता लगाते रहिए। व्यक्तित्व आप सीडीपी का सबसे अच्छा ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निजी जिंदगी से जुड़ के उसे फील करिए। तो विशेष बातें अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।